एक ऐसा राज्य जहां सियासत की आग हर मौसम में भड़कती है, 2025 में एक नए तूफान का गवाह बना। इस बार हंगामा मचा था भारत निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर और वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ियों को लेकर। जुलाई 2025 में शुरू हुआ ये विवाद बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सियासी जंग का सबसे बड़ा मैदान बन गया। महागठबंधन, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वामपंथी दल शामिल है, ने इस मुद्दे को नीतीश कुमार की एनडीए सरकार के खिलाफ हथियार बनाया। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने इसे वोटर चोरी और लोकतंत्र की हत्या करार दिया, लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार करते हुए इसे महागठबंधन की सियासी नौटंकी बताया। ये कहानी सिर्फ वोटर लिस्ट की नहीं बल्कि बिहार की सियासत में महागठबंधन की साख और उनकी रणनीति की नाकामी की है। आइए इस गहमा गहमी को समझते हैं। एसआईआर का आगाज, वोटर लिस्ट में सफाई या सियासी चाल। जून 2024 में भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की शुरुआत की। इसका मकसद था वोटर लिस्ट को अपडेट करना, मृतकों और स्थानांतरित हुए लोगों को और डुप्लीकेट नामों को हटाना। आयोग ने कहा कि ये एक रूटीन प्रक्रिया है जो हर बड़े चुनाव से पहले होती है, लेकिन बिहार में जहां 2025 के विधानसभा चुनाव नजदीक थे, ये प्रक्रिया सियासी आग बन गई। एसआईआर के तहत सभी वोटरों को अपने नाम की पुष्टि के लिए फॉर्म भरना था और 2003 से पहले की वोटर लिस्ट में शामिल लोगों को आंतरिक दस्तावेज जमा करने थे। आयोग ने 11 दस्तावेजों की लिस्ट दी, लेकिन आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को वैध दस्तावेजों में शामिल नहीं किया। इस प्रक्रिया ने बिहार की सियासत को गरमा दिया। आयोग ने बताया कि 7.89 करोड़ पंजीकृत वोटरों में से 7.24 करोड़ ने जुलाई 2025 तक फॉर्म जमा किए, लेकिन 43.92 लाख वोटर्स अपने पते पर नहीं मिले, जिनमें से 16.55 लाख मृत, 19 लाख स्थानांतरित और 7 लाख डुप्लीकेट थे। 1 अगस्त 2025 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुए, जिसमें 65 लाख नाम हटाए गए। आयोग ने साफ किया कि ये हटाए नाम अंतिम नहीं है। 1 अगस्त से 1 सितंबर तक लोग आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं, लेकिन महागठबंधन ने इस प्रक्रिया को चुनावी धांधली का नाम दिया। महागठबंधन की नौटंकी, तेजस्वी और राहुल का शोर। महागठबंधन ने एसआईआर को लेकर बिहार में हंगामा मचाना शुरू किया। तेजस्वी यादव, जो राजद के नेता और विपक्ष के चेहरा हैं, उन्होंने दावा किया कि एसआईआर के जरिए एनडीए सरकार और आयोग मिलकर गरीब, दलित और मुस्लिम वोटरों के नाम हटा रहे हैं। उन्होंने इसे वोटर चोरी और लोकतंत्र पर हमला बताया। तेजस्वी ने मसौड़ी और पूर्वी चंपारण में अजीबोगरीब निवास प्रमाण पत्रों का हवाला दिया, जहां डॉग बाबू और सोनालिका ट्रैक्टर जैसे नाम सामने आए। उनका कहना था कि ये गड़बड़ियां जानबूझकर की जा रही है ताकि महागठबंधन के समर्थक वोटरों को बाहर किया जा सके। राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर जोर शोर से उठाया। उन्होंने पटना में 9 जुलाई को तेजस्वी के साथ चक्का जाम और बिहार बंद का नेतृत्व किया। राहुल ने आरोप लगाया कि बीजेपी और नीतीश सरकार मिलकर बिहार में वोट चोरी कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने महाराष्ट्र में किया। महागठबंधन के अन्य नेताओं जैसे कि सीपीआई के डी राजा और सीपीआई एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य ने भी इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। उन्होंने मांग की कि एसआईआर प्रक्रिया तुरंत रोकी जाए और सामान्य प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट अपडेट की जाए। लेकिन ये सारा हंगामा सियासी ड्रामे से ज्यादा कुछ नहीं था। महागठबंधन ने बिना ठोस सबूत के आयोग पर सवाल उठाए। तेजस्वी और राहुल ये भूल गए कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां उनके अपने शासनकाल में भी थी। 2015 से 2020 के दौरान जब महागठबंधन सत्ता में था, वोटर लिस्ट में फर्जी नामों की शिकायतें आम थी, लेकिन तब तेजस्वी ने कभी इस मुद्दे को नहीं उठाया। अब जब 2025 का चुनाव नजदीक है, वो इसे सियासी हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गिरिराज सिंह का पलटवार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महागठबंधन के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी और राहुल सिर्फ सियासी नौटंकी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी हार का डर सता रहा है। गिरिराज ने साफ किया कि एसआईआर एक पारदर्शी प्रक्रिया है, जिसका मकसद वोटर लिस्ट को साफ करना है।
उन्होंने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि जिन्होंने अपने शासनकाल में बिहार को जंगल राज दिया वो अब लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। गिरिराज ने यह भी कहा कि महागठबंधन को जनता का भरोसा नहीं है, इसीलिए वो आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर उंगली उठा रही है। गिरिराज का बयान सियासी तौर पर सटीक था। महागठबंधन का इतिहास रहा है कि वो हर मुद्दे को सियासी रंग देता है। 2020 के चुनाव में भी उन्होंने इसी तरह के आरोप लगाए थे, लेकिन जनता ने एनडीए को चुना। इस बार भी तेजस्वी और राहुल के नेतृत्व में महागठबंधन ने एसआईआर को लेकर बिहार बंद और प्रदर्शन किए, लेकिन इसका असर सीमित रहा। पटना, गया और मुजफ्फरपुर में कुछ सड़कें जाम हुई, लेकिन जनता ने इन प्रदर्शनों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट और आयोग की सफाई। एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को रोकने से इनकार कर दिया, लेकिन आयोग को निर्देश दिया कि आधार और वोटर आईडी जैसे दस्तावेजों को वैध माना जाए। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि वोटर लिस्ट का मकसद नाम जोड़ना है, ना कि हटाना। आयोग ने साफ किया कि एसआईआर का उद्देश्य वोटर लिस्ट को सटीक बनाना है, ताकि मृत, स्थानांतरित और डुप्लीकेट नाम हटाए जा सके। आयोग ने यह भी बताया कि 77,000 बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ और 20,000 नए बीएलओ इस काम में जुटे हैं। आयोग की इस सफाई ने महागठबंधन के दावों की हवा निकाल दी। तेजस्वी और राहुल ने दावा किया था कि आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और आयोग की पारदर्शी प्रक्रिया ने उनके आरोपों को कमजोर कर दिया। आयोग ने 1 अगस्त से 1 सितंबर तक आपत्तियां दर्ज कराने का मौका दिया, ताकि कोई भी वोटर अपना नाम जोड़ सके। इसके लिए मोबाइल यूनिट्स, डिजिटल पोर्टल्स और सहायता केंद्र बनाए गए हैं। महागठबंधन की सियासी नाकामी। महागठबंधन की इस पूरी सियासत में एक बात साफ थी, उनके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं था। तेजस्वी यादव ने एसआईआर को लेकर जो शोर मचाया वो सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश थी। 2020 के चुनाव में महागठबंधन की हार के बाद तेजस्वी को अपनी साख बचाने की जरूरत थी, लेकिन उनकी रणनीति पुरानी और घिसी पिटी थी। वो हर बार जातिवाद और भ्रष्टाचार के आरोपों पर सियासत करते थे, लेकिन बिहार की जनता अब उनसे उब चुकी है। राहुल गांधी का बिहार बंद में शामिल होना भी महागठबंधन की कमजोरी को दिखाता है। कांग्रेस बिहार में पहले ही कमजोर है और राहुल का ये कदम सिर्फ सियासी शोबाजी था। उनकी मौजूदगी से प्रदर्शन को कुछ प्रचार जरूर मिला, लेकिन इसका जनता पर कोई खास असर नहीं हुआ। महागठबंधन के अन्य सहयोगी जैसे कि सीपीआई, सीपीआई, एमएल भी इस शोर में शामिल हुए, लेकिन उनकी बातों में वजन की कमी थी। नीतीश सरकार की मजबूती। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की एनडीए सरकार ने इस विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से संभाला। नीतीश ने खुद ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके मंत्रियों, खासकर सम्राट चौधरी और गिरिराज सिंह ने महागठबंधन को करारा जवाब दिया। सम्राट ने कहा कि एसआईआर एक जरूरी प्रक्रिया है और महागठबंधन इसे सियासी रंग देकर जनता को गुमराह कर रहा है। नीतीश सरकार ने वोटर लिस्ट को पारदर्शी बनाने के लिए कई कदम उठाए, जैसे ऑनलाइन पोर्टल, हेल्पलाइन की शुरुआत। नीतीश सरकार की सबसे बड़ी ताकत है उनकी विकास की नीति। पिछले 20 सालों में बिहार जंगल राज से निकलकर विकास के रास्ते पर आया है। सड़कें, बिजली, स्कूल और अस्पताल, हर क्षेत्र में प्रगति हुई। 2023 से 2024 में बिहार की विकास दर 14.47% रही, जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। नीतीश ने शिक्षा में 20% बजट बढ़ाया और ग्रामीण इलाकों में बिजली की पहुंच 98% तक ले गए। ये आंकड़े दिखाते हैं कि नीतीश सरकार जनता के लिए काम कर रही है, ना कि सियासी नौटंकी में उलझी हुई है। एसआईआर और वोटर लिस्ट का विवाद 2025 के चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकता है। महागठबंधन ने एसआईआर और वोटर लिस्ट को लेकर शोर मचाया है, उसका जनता पर ज्यादा असर नहीं हुआ है। लोग जानते हैं कि नीतीश ने बिहार को जंगल राज से निकाला और विकास के रास्ते पर ले आए। 2025 का चुनाव बिहार के भविष्य का फैसला करेगा। एसआईआर और वोटर लिस्ट का विवाद महागठबंधन के लिए सियासी हथियार हो सकता है, लेकिन उनकी अपनी साख पर सवाल खड़ा करता है। तेजस्वी और राहुल की नौटंकी जनता को भटका सकती है, लेकिन बिहार की जागरूक जनता अब विकास चाहती है। नीतीश सरकार की पारदर्शिता और विकास की नीति उन्हें मजबूत स्थिति में रखती है। महागठबंधन को अगर जनता का भरोसा जीतना है तो उन्हें सियासी शोर छोड़कर ठोस मुद्दे पर काम करना होगा। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। नमस्कार।